हेलो हाय गाइस, दिस इज सपना चौधरी और आप देख रहे हैं वंश मीडिया टीवी। हमें संविधान ने सब धर्मों को मानने का अधिकार दिया है और एलजी साहब ने सबसे पहले शराब का ठेका खोला। और मैं समझता हूँ एलजी साहब और केजरीवाल जी, ये दोनों की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। अगर भाजपा के लोग प्रदर्शन करते हैं तो मैं समझता हूँ दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी के ही तो एलजी साहब हैं, उनको वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते कि आप इनको परमिशन दे दीजिए। जब आपने शराब का ठेका खोला, बस आपने चलाया, मेट्रो में बिल्कुल भर के बसें चल रही हैं, मेट्रो भर के चल रही है। शराब के ठेके में भीड़ है, बाजार लग रहा है उसमें भीड़ है। आपने कल रावण का दहन हुआ है, वहाँ लाखों की भीड़ थी। और मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में छठ महापर्व से बड़ा कोई भी त्यौहार नहीं है। 4 दिन निर्जला रह के महिलाएं जल में खड़ी होकर पूजा करती हैं। और शायद एलजी साहब और केजरीवाल जी को इस बात का पता नहीं है, छठ पूजा घर में नहीं मनाया जाता, छठ पूजा सार्वजनिक जगह में ही मनाया जाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान का वो ड्रामा रचते हैं पूरी दुनिया में, तो पूर्वांचल वासी आज से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम पहले से ही यमुना को सफाई करते हैं और महिलाएं वहाँ पर पूजा पाठ करती हैं। सारे पूर्वांचल वासी आज इसलिए इस मैदान पे आए हुए हैं, उपराज्यपाल से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छठ पूजा पर किया हुआ उनका फैसला, जो कि तानाशाही सरकार का एक प्रवक्ता के रूप में उपराज्यपाल को बैठाया हुआ है। और हम उनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छठ पूजा पर अपना जो फैसला दे रखा है उसे वापस लें और हमें सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने की मांग दें। कॉलोनी से आया हूँ और मैं समझता हूँ कि गीता कॉलोनी नहीं, पूरे दिल्ली के लोगों की मैं आवाज़ हूँ। मैंने सचिव साहब से बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा 200 लोग लेके आइएगा, तो मैं 200 ही लोग लेके आया हूँ। हमारे घाट पे 1 लाख की भीड़ है और मैं समझता हूँ पूर्वांचल के लोग 60 लाख, दिल्ली में 60 लोग रहते हैं, उनका एलजी साहब ने अपमान किया है। और केजरीवाल जी, दोनों की मिलीभगत है, दोनों ने मिल करके हमारा अपमान किया है। जबकि यही वो जनता है जिन्होंने मोदी जी को चुना है, जो कि कहते हैं कि मैं हिंदू का सबसे बड़ा हृदय सम्राट हूँ। ये कहने की बातें हैं। पिछली बार में मैं प्रदर्शन करने के लिए आया था, मैं इसलिए आया था, सरकार ने रोक लगाया था, फिर भी मैंने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने मेरे को घर पे ही रोक लिया कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। जबकि मंत्री जी खुद जब बिहार में चुनाव जीते थे, उन्होंने 20-25 हज़ार का भीड़ किया था। ये वही दिल्ली पुलिस है जिन्होंने हमें रोका और प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद उनको प्रोटेस्ट कर उन्होंने जो भी लोगों को बुलाया था उनको कुछ नहीं उन्होंने कहा। क्या आपके प्रदर्शन से सरकार सुनेगी, दिल्ली सरकार? या बिल्कुल सुनेगी, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि अब कुछ दिन रह गए छठ पर्व के, इनको मानना पड़ेगा। 40 लाख नहीं माने तो आगे के कदम क्या होंगे? सारे पूर्वांचल वासी सड़कों पर उतरेंगे। और इस पे आपको बहुत अच्छे कामों की वीडियोस मिला करेंगी, तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे और देखते रहिए वंश मीडिया टीवी।